जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे, जो दक्षिण भारत का एक अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। जो दक्षिण भारत का एक अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था और इसके विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। न कागज से, न कलम से, न किताब से सीखा है। न कागज से, न कलम से, न किताब से सीखा है। जिंदगी जीने का हुनर मैंने अपने बाप से सीखा है। कुछ इसी प्रकार की कहानी विजयनगर साम्राज्य की है। जैसा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने से पहले आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहते हैं क्योंकि 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया। इसी कारण इसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहते हैं। वह 5 राजवंश कौन था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लेकिन आप इसको ऐसे याद मत करिए, इसको ऐसे याद नहीं होगा आप लोगों से। आप लोगों से याद करने के लिए इसका एक ट्रिक याद करिए। शॉर्ट ट्रिक है गु खा तू सा ला। गु खा तू सा ला। ग से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। फिर से इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है गु खा तू सा ला। गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश। अब यहां पर कहानी सुनिए। ये कहानी शुरू होगी तुगलक वंश की। कौन वंश की? फिर से बोलिए, तुगलक वंश की। कौन वंश की? तुगलक वंश की। क्योंकि तुगलक वंश का एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और जब मोहम्मद बिन तुगलक था, ये ससुर एक नंबर का पागल राजा था। इसने 2-3 ऐसे काम किए जो इसके पागलपन को दर्शाता है। इसी में इसका पागलपन था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत में एक वंश था जिसका नाम था काकतीय वंश। दक्षिण भारत में एक वंश था जिसका नाम था काकतीय वंश। काकतीय वंश के 2 सेनापति थे। काकतीय वंश के 2 सेनापति थे। नाम था हरिहर और बुक्का। काकतीय वंश के 2 सेनापति थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दोनों को हरा दिया और इन दोनों को पकड़कर दिल्ली ले आया। ये दोनों चोट्टा को पकड़ लिया और इसको पकड़ के कहां लेके चला आया? दिल्ली लेके चला आया। कहां लेके चला आया? दिल्ली लेके चला आया। और ले आने के बाद इन दोनों को इस्लाम कबूल किया। बोला कि इस्लाम कबूल करो। बोला ठीक है, तो इस्लाम कबूल करा लिया। और जब इस्लाम कबूल करा लिया तब देखो इसका पागलपनी। यही दोनों को इस्लाम कबूल कराने के बाद यही दोनों को बोलता है कि फिर तुम दक्षिण भारत में जाओ और जो राज्य बाकी था उसको जीत के आओ। चलो भाई, ये दोनों दक्षिण भारत गया राज्य को जीतने के लिए, क्योंकि इसका ये पगला बोला था, ये पगला तुगलकवा बोल दिया था, तो गया था जीतने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ? यहाँ पर इनको एक ब्राह्मण मिल गया। दोनों को एक ब्राह्मण मिल गया और ब्राह्मण मिलने के बाद उस ब्राह्मण ने इन दोनों को समझाया कि तुम फिर से हिंदू बन सकता है, फिर से तुम हिंदू धर्म में आ सकता है, हम तुम्हारा फिर से शुद्धिकरण करा देंगे।
ये लोग तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद ये लोग शुद्धिकरण करके फिर से हिंदू बन गया। और हिंदू बनने के बाद ये पगला को बोला कि अब हम तेरा गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम एक अलग राज्य की स्थापना करेंगे। इसी कारण इन दोनों ने एक राज्य की स्थापना किया। उसी राज्य का नाम था विजयनगर। कौन नगर? विजयनगर। अब यहां समझो, विजयनगर दक्षिण भारत में है। कौन भारत में है? दक्षिण भारत में। फिर से विजयनगर दक्षिण भारत में है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी, एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी, और एक उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में एक हिंदू राज्य बना जिसका नाम था विजयनगर, और कृष्णा नदी के उत्तर में, कृष्णा नदी के उत्तर में एक राज्य बना जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य या मुस्लिम राज्य था। फिर से बहमनी साम्राज्य मुस्लिम था और विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था। ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में बसा था और यह कृष्णा नदी के उत्तर में बसा था, और इन दोनों के बीच में एक जगह था। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक जगह था जिसको बोलते थे रायचूर दोआब। आपको पता होगा दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। तो रायचूर दोआब, और इसी प्रदेश को लेके बहमनी और विजयनगर में खूब दुश्मनी थी। रायचूर दोआब के कारण ही बहमनी और विजयनगर में खूब दुश्मनी थी। तो इस प्रकार विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस प्रकार 1336 ईस्वी से लेके अंतिम समय तक विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया था। 1336 ईस्वी से लेके 1570 के बाद तक विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालूब वंश, तुलुब वंश और आरबीड़ू वंश। इसको याद करने का एक ही तरीका है, स स त अ। ऐसे याद करिए, स स त अ, स स त अ। संगम, सालूब, तुलुब, आरबीड़ू। संगम, सालूब, तुलुब, आरबीड़ू। अब मैंने कहा कि न कागज से, न कलम से, न किताब से सीखा है, जिंदगी जीने का हुनर मैंने अपने बाप से सीखा है। क्योंकि हरिहर और बुक्का जो थे, हरिहर और बुक्का के बाप का नाम था संगम। हरिहर और बुक्का के बाप का नाम क्या था? संगम। इसी कारण जब हरिहर और बुक्का ने एक साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो उसका नाम पड़ा कौन वंश? संगम वंश, क्योंकि इनके पिता का नाम था संगम। इसीलिए इन्होंने संगम वंश स्थापित किया। संगम वंश के बाद आया तुलुब वंश, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संगम वंश के बाद आया सालूब वंश, लेकिन सालूब वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सालूब वंश के बाद आया तुलुब वंश। तुलुब वंश बहुत महत्वपूर्ण है। तुलुब वंश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तुलुब वंश में एक शासक हुए थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय। अभी हम सभी इस पे चर्चा करेंगे, और आरबीड़ू वंश भी कोई अति महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक संगम वंश और तुलुब वंश महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? एकदम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। एक पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पे हुई थी? तुंगभद्रा नदी के तट पे। विजयनगर अभी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक। एक क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी के तट पर किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? विजयनगर की। वर्तमान में विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। कृष्णा नदी के तट पर किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य कैसा साम्राज्य था? एक मुस्लिम साम्राज्य था।
विजयनगर और बहमनी के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण रायचूर दोआब था। रायचूर दोआब था। रायचूर दोआब था। विजयनगर में दक्षिण भारत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? विजयनगर पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। स, त, अ, संगम, सालूब, तुलुब और आरबीडू। इस प्रकार विजयनगर का ये एक छोटा सा पार्ट हम देखते हैं कि कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग इसके डिटेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।